Hello bachchon, how are you? If you want to clear your GS basic concept with the help of NCERT book, then please follow our NCERT learner series. In this series today, we are going to learn class 7 social science geography book chapter number 7, life in the desert. So in this chapter we will know about the lifestyle of the people who live in desert and about the climate and many more things of the desert. So let's read our today's chapter. In chapter 5 you have seen that water means life. चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर का मीन्स होता है लाइफ। जहाँ पर वाटर होता है वहीं पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए। इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक। और किसी भी ऐसे स्थान पर रह पाना किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है जहाँ पीने का पानी नहीं है। वेयर देयर इज़ नो ग्रास, और वहाँ पर कोई भी किसी तरीके की वनस्पति नहीं है। फॉर देयर कैटल, उनके जानवरों के लिए, टू फीड ऑन, एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो, और फसलों को उगाने के लिए किसी भी तरीके का पानी नहीं है, तो उस ऐसे स्थान पर रह पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा। वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स। और अब हम कुछ ऐसे स्थानों के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ के लोगों ने सीख लिया है बहुत ज़्यादा तापमान में रहना या बहुत कम तापमान में रहना, जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा एक्सट्रीम रहता है, या तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम कोल्ड एज आइस। और उनमें से कुछ प्लेस ऐसे हैं जो बिल्कुल आग की तरह गर्म है और कुछ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और ये हैं विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाई लो रेनफॉल, और अगर उनको हम कैरेक्टराइज करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, स्कैंटी वेजिटेशन, और वनस्पति काफ़ी कम पाई जाती है, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और टेम्परेचर हमेशा ही एक्सट्रीम रहता है, या तो बहुत लो रहेगा या फिर बहुत हाई रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स, और कहाँ पर गर्म मरुस्थल होगा या फिर ठंडा मरुस्थल होगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। और इन स्थानों पर जो मनुष्य हैं वो ये देखते हैं कि कहाँ पर, भूमि पर थोड़ा सा भी अगर वाटर अवेलेबल है तो वहाँ पर वो कृषि करने का भी सोचते हैं। नेक्स्ट आपको समझाया गया है द हॉट डेजर्ट सहारा, जो गर्म मरुस्थल क्षेत्र है सहारा, उसके बारे में। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। हमने पढ़ा था क्लास 6 में वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स के बारे में, तो आपको मैप में देखना है और उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो हमने पढ़ा था उसको देखना है। लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। और जहाँ पर हमारा सहारा डेजर्ट लोकेट है वो एक नॉर्थ अफ्रीका के बड़े से पार्ट को कवर करता है। इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इट हैज़ एन एरिया अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसका एरिया जो है वो लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर आपको ये बात इसलिए बताई गई है ताकि आप कंपैरिजन करके देख पाएँ कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पूरे भारत देश का क्षेत्रफल है, एंड सहारा डेजर्ट जो फैला हुआ है वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द सहारा डेजर्ट टच 11 कंट्रीज। जो सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, वो 11 देशों को कवर करता है, टच करता है। दीज आर अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 देश हैं जहाँ से सहारा मरुस्थल जहाँ पर पाया जाता है और इनको टच करता है। व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड। जब आप किसी मरुस्थल के बारे में सोचते हैं तो तुरंत जो इमेज आपके दिमाग में बनती है वो होती है कि वहाँ पर रेत ही रेत होगी, रेत की एक इमेज हमारे माइंड में बन जाती है। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड, लेकिन विशाल फैले हुए जो मैदान मान लो आप रेत के, उनके अलावा दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद, सहारा डेजर्ट जो है वो किससे कवर है? देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स, बजरी के मैदानों से, एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज, और जो उत्थित पठार हैं, प्लेट्यूज हैं, विद बेयर रॉकी सरफेस, और उनकी चट्टानी सतह के साथ जो पठार हैं वहाँ पर वो पाए जाते हैं। दीज रॉकी सर्फेसेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस, और ये जो पठार हैं जिनकी रॉकी सरफेस होती है ये लगभग 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई प्राप्त किए हुए हैं कुछ स्थानों पर। जैसे कि इस वाली इमेज में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, कुछ पठार भी दिखाए गए हैं, और ये सहारा डेजर्ट का प्लेन एरिया है, कुछ सैंड वाला एरिया है, तो इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है इमेज के थ्रू। नेक्स्ट आपको दिखाया भी गया है इमेज में, अगर आप देखना चाहें तो ये येलोइस वाला जो हमारा पार्ट है ये पूरा शो करता है सहारा डेजर्ट को। नीचे का भी येलोइस पार्ट जो भी है ये हमारा सहारा डेजर्ट को शो करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी अ लस ग्रीन प्लेन। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सहारा भी कभी हरे भरे मैदान वाला क्षेत्र हुआ करता था। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट सो दैट देयर
used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffe, ostrich, sheep, cattle and goats were common animals. अब सहारा में जो केव पेंटिंग्स मिली हैं, जो गुफाओं में चित्रकारी की गई है, उसे देखकर हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी कभी नदी हुआ करती थी, कभी क्रोकोडाइल्स थे, एलिफेंट्स थे, लायन थे, जिराफ थे, ऑस्ट्रिच थे, सीप, कैटल, गोट्स, इन सारे जो कॉमन एनिमल होते हैं, इन सभी के चित्र सहारा की केव पेंटिंग में पाए गए हैं और वो सिर्फ ये प्रदर्शित करते हैं कि ये जीव कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में कभी ना कभी रहे होंगे. बट द चेंज इन द क्लाइमेट हैज़ चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन. लेकिन जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ तो उसने इसे एक बहुत ही गर्म और शुष्क क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया. एंड नेक्स्ट हम समझने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में. कैसी है वहाँ की क्लाइमेट? द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट. सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल की जो क्लाइमेट है वो स्कॉचिंग हॉट, झुलसाने वाली, एकदम गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म है कि झुलसा सकती है. एंड पार्स ड्राई, और अत्यधिक शुष्क है. इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, और यहाँ के जो बादल हैं, जो आकाश है यहाँ का, वो एकदम क्लाउडलेस होता है, बादलों रहित और स्वच्छ आकाश होता है. हियर द मॉइस्चर एवेपोरेट फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, और यहाँ जो नमी है वातावरण में वो बाष्पीकृत तो बहुत तेज़ी से होती है लेकिन एक्यूमुलेट्स नहीं हो पाती है, नमी का संचय नहीं हो पाता है. डे आर अनबिलीवली हॉट, और यहाँ के दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं. द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का जो तापमान है वो लोग 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है. हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स, और उस तापमान के चलते वहाँ की जो रेत है और बेयर रॉक्स हैं, नंग चट्टाने हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं. विच इन टर्न्स रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, और उनसे जो विकिरण निकलते हैं, जो गर्म, उनके गर्म होने से जो आसपास की चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं. द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड, और दिन का तापमान इतना ज़्यादा है कि हर एक चीज़ जल रही है वहाँ पे. एंड नेक्स्ट, जैसे ही रात होती है तो वहाँ पर एकदम जमाने वाली ठंड होती है, जमाने वाला ठंडा तापमान होता है, विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री, और वहाँ का तापमान लगभग 0 डिग्री पहुँच जाता है. तो यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि दिन का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है एंड रात का तापमान जो है वो 0 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है. तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है वहाँ की क्लाइमेट में. अब एक फैक्ट आपको साइड से बताया गया है. डू यू नो अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट में जो अल अजीजिया है, साउथ ऑफ ट्रिपोली, लीबिया, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922. वहाँ पर 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर था वो रिकॉर्ड किया गया था. नेक्स्ट आपको समझाया गया है फ्लोरा एंड फौना, वहाँ की जो वनस्पति है और मनुष्य है, प्राणी जात है, उसके बारे में. वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पाम्स एंड अकेसिया. अगर वेजिटेशन की बात करें, वनस्पति की बात करें, तो सहारा डेजर्ट में क्या क्या पाया जाता है? कैक्टस, खजूर और अकेसिया, ये सारे पौधे पाए जाते हैं. इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम्स सराउंडिंग देम. कहीं कहीं पर आपको ग्रीन आइलैंड देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ होते हैं, डेट पाम्स होते हैं. कैमल्स, हायंस, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, मेनी वेराइटीज ऑफ स्नैक्स एंड लिजार्ड्स आर प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज. तो ये सारे जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं. कौन कौन होता है? कैमल्स होते हैं, हायंस होते हैं, जैकल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियन, और भी कई तरीके के स्नैक्स होते हैं, लिजार्ड होती है, एंड आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज. और ये प्रमुख रूप से वहाँ पाई जाने वाली जो स्पीसीज हैं, जीव जंतु हैं, वो हैं जो वहाँ पर रहते हैं. नेक्स्ट आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है. साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट. और इस जो पूरा मरुस्थल क्षेत्र है, यहाँ पर वैज्ञानिकों को मछली के स्केलेटन्स मिले हैं, उसके कंकाल तंत्र मिले हैं. व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा? और ये चीज़ ये सोचने के लिए एक बार साइंटिस्ट को प्रेरित करती है कि कभी ना कभी वहाँ पर पानी अवश्य रहा होगा, इसलिए मछलियों के कंकाल वहाँ पर मिल रहे हैं. तो नेक्स्ट आपको एक इमेज दिखाया गया हो, ओसियस इन द सहारा डेजर्ट. किस तरीके के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं? खजूर के पेड़ आप देख सकते हैं, इस तरीके की झाड़ी वगैरह पाई जाती हैं. पीपल, अब लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं वो बताया गया है. The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people. सहारा मरुस्थल की जो अत्यधिक गर्म जलवायु है, विनाशकारी जलवायु के बावजूद वहाँ पर कई सारे लोगों के समूह रहते हैं. हु परस्यूज डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं. अमंग देम आर बोडियंस एंड तुर्गीज, और उन ग्रुप्स के बीच में जो बोडियंस एंड तुर्गीज हैं, ये वहाँ की जनजातियों के नाम हैं. दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स, और ये चलवासी जनजातियाँ हैं, घुमंतु जनजातियाँ हैं. रियरिंग लाइव स्टॉक सच एज गोट्स, सीप्स, कैमल एंड हॉर्सेस, और इनकी जो जीविका चलती रहती है वो इनके जो पशु होते हैं उनके ऊपर चलती है, जो गोट्स हैं, बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े. दीज एनिमल्स प्रोवाइड्स देम विद मिल्क, और ये जो एनिमल्स होते हैं वो इनको पहले तो मिल्क प्रदान करते हैं, उनसे उन्हें सबसे पहले तो दूध मिलता है जिसका वो खाने पीने में यूज़ कर लेते होंगे. हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर वेल्ट्स, अब उसके अलावा इनको
इन जंतुओं से क्या मिलता है, लेदर मिलता है, जो चमड़ा मिलता है उससे ये लोग बेल्ट्स बना लेते हैं, स्लीपर्स भी उसी की पहनते हैं, वाटर बॉटल्स, और इवन जो वाटर बॉटल्स होती हैं जिनमें ये लोग पानी भर के पीने के लिए या किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो भी इसी लेदर से बनाई जाती है। हेयर इज़ यूज फॉर द मैट्स, और इन जानवरों के जो बाल होते हैं उससे मैट्स बना लेते हैं, कारपेट्स, दरियाँ बनाते हैं, क्लोथ्स, कपड़े भी बना लेते हैं, एंड ब्लैंकेट्स, और जो कंबल ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं वो भी उन्हीं बालों से बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये लोग ये शो करते हैं कि ये जानवर जो हैं इनके लिए कितने ज़्यादा यूजफुल होते हैं। दे बियर हैवी रॉप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स, और वो काफ़ी भारी भरकम कपड़े पहनते हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। जो वहाँ पर डस्ट के स्टॉर्म आते हैं, वहाँ पर रेत ही रेत है, तो जो धूल भरी, जो रेत भरी जो तूफान या आंधियाँ आती हैं तो उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो गर्म हवाएं चलती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी भारी भरकम कपड़े पहनते हैं। द ओसियस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन, और जो पूरा सहारा मरुस्थल है उसमें जो मरुद्यान बन जाते हैं, ओसियस जो बनता है मरुद्यान बनता है सहारा में, एंड नील वैली इन इजिप्ट, और जो मिस्र का क्षेत्र है वहाँ पर नील घाटी है, नील नदी की घाटी है, तो वो सपोर्ट करता है पॉपुलेशन को वहाँ पर सेटल होने के लिए। अगर आपने हिस्ट्री का जो एंशिएंट वाला पार्ट है वो पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने नील नदी की सभ्यता पढ़ी होगी, तो वो इसी मिस्र में पाई गई थी। तो वहाँ पर नील घाटी जो है वो इस पॉपुलेशन को सेटल करने में मदद करती है। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स, और वहाँ पर थोड़ा सा पानी भी अवेलेबल होता है तो लोग वहाँ पर क्या उगा लेते हैं, खजूर के पेड़ उगा लेते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, और फसलों के नाम पर वहाँ पर राइस होते हैं, चावल होते हैं, व्हीट, गेहूँ, बार्ले, जौ एंड बीन्स, और उसके अलावा बीन्स भी हो जाती हैं। आर आल्सो ग्रोन इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इन ग्रोन इन इजिप्ट, और जो मिस्र का जो कपास है, इजिप्टियन कॉटन है, वो पूरे विश्व में फेमस है, जो कि सिर्फ इजिप्ट में ही उगाई जाती है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट दी वर्ल्ड, और वहाँ पर जो ऑयल की डिस्कवरी की गई है जिसकी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट, और ऑयल मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है, अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट में, और इसे जो है सहारा डेजर्ट का धीरे धीरे लगातार ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है, बदलाव आ रहा है। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम, और इसके अलावा कुछ और मिनरल्स जैसे कि आयरन हो गया, फास्फोरस, मैग्नीज या यूरेनियम यहाँ पर पाए जाते हैं, इसी एरिया में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ की इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज, और अब जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा का वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहे हैं, चेंज की तरफ बढ़ रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, अब वहाँ पर जो कांच वाली जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, टावर ओवर मॉस्क्यू, मस्जिदों से ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं वहाँ पर, एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ्स, और पहले जो पुराने समय में वहाँ पर जो कैमल पाथ्स थे, ऊँटों के चलने के जो रास्ते थे, अब उसकी जगह पर सुपर हाईवेज बन रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द साल्ट ट्रेड, और वहाँ पर जो नमक का व्यापार होता था उसको पहले कैमल्स के द्वारा जो साल्ट का ट्रेड होता था, ऊँटों पर लाद कर नमक ले जाया जाता था, उसको ट्रक्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तुर्गीज आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट, और जो तुर्गीज हैं, जो जनजाति हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, तो वो लोग अब वहाँ पर एक फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं उनको गाइड करने के लिए गाइड का काम करने लगे हैं। जैसे आप कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ पर आपको कुछ गाइड वगैरह मिल जाते हैं, वो बताने के लिए, कोई आप ऐतिहासिक चीज़ घूमने जाते हैं तो वो बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था, क्यों ये ऐसा बना है, तो उस तरीके से जो तुर्गीज हैं वो गाइड का काम करने लगे हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टाकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस, और अब जो नोमैडिक लोग थे, जो चलवासी घुमंतु जनजातियों वाले लोग थे, अब वो शहर की ओर अपनी लाइफ का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर जॉब्स ढूंढ रहे हैं इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस, जो वहाँ पर तेल का कार्य होता है तो उसमें वो लोग अपने लिए जॉब की तलाश कर रहे हैं। इस तरीके से उन लोगों का जीवन बदल रहा है। अब एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ओसियस इन द सहारा डेजर्ट, जो मरुद्यान है, मरुद्यान दिखाया गया है आपको सहारा डेजर्ट में इस वाली इमेज में। तो ओसियस होता क्या है और कैसे बनता है मरुद्यान, तो उसके बारे में साइड में आपको कुछ बताया गया है। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड, सहारा डेजर्ट है, आपको इमेजिन करना है, वहाँ पर रेत ही रेत फैली हुई है, तो वहाँ पर डिप्रेशंस बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, हवा रेत को उड़ा ले जाती है और वहाँ पर बहुत अधिक गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीच द सरफेस, और वो गर्त इतने गहरे होते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो पानी जो होता है सतह तक आ जाता है, एंड ओसियस इज फॉर्म्ड, और तब वहाँ पर मरुद्यान बनता है। जब वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तो ये एक नॉर्मल टेक्निक है, नॉर्मल बात है कि वहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगेंगे। दीज एरियाज आर फर्टाइल, और ये जो एरियाज होते हैं ये उपजाऊ होते हैं। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इन्हीं वाटर बॉडीज के आसपास सेटल हो जाते हैं। एंड ग्रो डेट पाम, और वो डेट पाम जो होते हैं उनको उगा लेते हैं। एंड अदर क्रॉप्स, और भी बहुत सारी फसलें उगाते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। समटाइम्स द ओसियस में बी एबनॉर्मली लार्ज, और कभी कभी
जो ओसियस होते हैं, जो मरुद्यान होते हैं, वो नॉर्मली नहीं होते हैं, साधारणता नहीं, असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में फैले होते हैं। ट्रैफिलेट ओसियस, अब एक ओसियस का नाम आपको बताया गया है, ट्रैफिलेट ओसियस इन मोरक्को, और ये कहाँ स्थित है? मोरक्को में। इज अ लार्ज ओसियस विद एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये तो बात थी हमारे सहारा डेजर्ट के बारे में, जो कि हॉट डेजर्ट था। एंड नेक्स्ट आपको समझाया गया है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में, जो कि हम समझेंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो दिस वाज अवर टुडेस वीडियो एंड आई होप यू ऑल वर लर्निंग न्यू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. So if you really enjoying this, then keep watching and we will meet again in our next video.